कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता की। सुमित गोदारा, अविनाश गहलोत, जोगेश्वर गर्ग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता के विजन को अभिभाषण में रखा। मुख्यमंत्री जी ने आज इस विजन को ऐतिहासिक उद्बोधन में रखा। हमारा लक्ष्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाना है। न फोन टैप हुआ, न सरकार फोन टैप करती है। गृह राज्य मंत्री इस बारे में बोल चुकी हैं, फिर भी विपक्ष नहीं माना। स्पीकर ने और मैंने उनसे अपील की, लेकिन वे नहीं माने। कांग्रेस के ही एक नेता आज जूली का भाषण नहीं होने देना चाहते थे। प्रश्नकाल को भी विपक्ष ने बाधित किया। फर्स्ट इंडिया ने की जोगाराम पटेल से खास बातचीत। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री का दमदार भाषण रहा, लेकिन विपक्ष ने भी पूरे दिन शोरगुल किया। उनका यह आरोप था कि मंत्री किरोड़ी मीणा ने जो फ़ोन टैपिंग को लेकर अपनी बात उठाई है, उसका सरकार जवाब दे। सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद गतिरोध नहीं टूटा। हमारे साथ मौजूद है संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उनसे बात करते हैं। प्रश्नकाल शुरू हुआ तब से शोरगुल विपक्ष का रहा और मुख्यमंत्री के भाषण तक रहा। क्या आपने कोशिश की थी कि उनको शांत किया जाए, उनकी बात सुनी जाए और ये पूरा गतिरोध खत्म किया जाए? मैं आपकी मार्फत राजस्थान की 8 करोड़ जनता और हिंदुस्तान के आवाम को बताना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान का विधानसभा का बहुत गौरवमय इतिहास रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई। अब पहला अवसर आया है जब राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष हो अल्लाह के कारण खुद ही नहीं बोले। मैंने जब सुबह विधानसभा के पटल पर कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नकाल शुरू हुआ, उससे पहले ही वो ये तय करके आए थे कि आज विधानसभा के पटल पर कार्रवाई नहीं चलने देनी है। काली पट्टी बांध के आई, शुरू होते होला कर दिया। स्पीकर महोदय ने उनसे निवेदन किया कि आप प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखिए, सरकार इसका जवाब देगी, तो उनकी अनसुनी कर दी। हमने प्रयास किया एडजॉर्न होने के बाद 3 बार कि आप आइए, अपनी बात कहिए, हम आपका जवाब देंगे, तो भी नहीं माने। हमारे मुख्य सचेतक महोदय गए, उनको भी कहा, उनकी भी नहीं सुनी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद स्वयं आए, विधानसभा में बैठे रहे, उन्होंने भी प्रयास किया, उनकी भी नहीं सुनी। और हमारे द्वारा इतने प्रयास करने के बावजूद भी वो अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आए। जानबूझकर उनका एक कुटिल उद्देश्य था कि जैसे तैसे करके अपनी खींचतान के कारण नेता प्रतिपक्ष का भाषण नहीं होने देता है। और आज इसी कारण से उन्होंने ये हठधर्मिता का रवैया ने और आपके समक्ष पूर्ण रूप से असत्य कथन किया कि हमको कहा नहीं, हमको बुलाया नहीं, गतिरोध तोड़ने का प्रयास नहीं किया। हमने जितना गतिरोध तोड़ने का प्रयास किया आज दिन तक किसी ने नहीं किया, पर वो अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आए। गतिरोध तोड़ने का आपने प्रयास किया, लेकिन उनका जो आरोप था लगातार वह था कि किरोड़ी मीणा के बयान को लेकर कि फ़ोन टैपिंग हो रहे हैं, उनकी जासूसी की जा रही है। हालांकि जो गृह राज्य मंत्री उन्होंने बयान दिया, आप क्या मानते हैं, कुछ इस तरह की चर्चा है? कोई भी ये पूरा कथन आधार पूर्ण रूप से बनावटी है। देखिए, सरकार का स्टेटमेंट आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी ने प्रेस के सामने आके कह दिया, उसके बाद कोई विषय बचता ही नहीं। हमने विधानसभा में कहने का प्रयास किया, हो हल्ला में उसको दबा दिया गया। ऐसी स्थिति में मैं पुनः दोहराता हूँ, किसी माननीय सदस्य का वर्तमान में 200 में से किसी माननीय सदस्य का फोन टैपिंग न तो हुआ है, न सरकार कर रही है। यह आरोप पूर्ण रूप से असत्य है, मनगढ़ंत है और मात्र राजस्थान की विधानसभा में गलत व असत्य तथ्य का आधार पर कांग्रेस आई है। तो मंत्री जोगाराम पटेल जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फ़ोन टैपिंग को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। साथ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले से ही तय कर रखा था कि सदन में शोरगुल किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने और स्पीकर ने खूब प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वो नहीं माने। अब देखना ये है कि सदन में जारी गतिरोध आखिर कैसे टूटेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।